सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट। इजराइल और गाज़ा के तमाम ताज़ा जानकारी सुबह ही सुबह एक ख़ास रिपोर्ट में आपके सामने रखने वाला हूं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यमन का खौफ इतना ज़्यादा है कि अमेरिका ने यमन के ख़िलाफ़ ग्रुप बनाया था, एक अलायंस बनाया था। आपको याद होगा, जो यमन के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा उन ग्रुप में 20 देश शामिल किए थे अमेरिका ने। आपको बता दूं कि उन 20 में से सिर्फ 12 देशों के ही नाम अमेरिका ने बताए हैं, बाकियों के नाम नहीं बताए। अब एक रिपोर्ट ये आई है कि उसी ग्रुप के कुछ बड़े बड़े देश जो अमेरिका के दोस्त हैं वो पीछे हट गए हैं, और बल्कि लगातार कई देश पीछे हट रहे हैं। यमन के खिलाफ जो ग्रुप है उसमें से बहुत सारे देश पीछे हट रहे हैं, और साथ में कई देश यमन से दुश्मनी नहीं करना चाहते और प्रो इजरायली दिखना नहीं चाहते। इस वजह से कई देश पीछे हट गए हैं और ये अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत है। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका यमन के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ उसने क्या किया है, ये रिपोर्ट देखिए। यमन को ईरान समर्थन दे रहा है, हथियार दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को अमेरिका ने बैन किया है जो ईरान को समर्थन कर रही थी, ईरान में फंडिंग कर रही थी, ईरान में पैसा लगा रही थी। और उन पैसे का इस्तेमाल, अमेरिका का कहना यह है कि यमन को और दूसरे लड़ाकों को सपोर्ट करने में ईरान खर्च कर रहा था। बहरहाल, इसके अलावा यमन के खिलाफ अमेरिका कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, न यमन पर हमला कर रहा है। इस वजह से अब यूरोप के कई देश अमेरिका से भी चिढ़ गए हैं। अगली रिपोर्ट यही है मेरे दोस्तों कि अब यूरोप के कई देश सोच रहे हैं कि हम यूरोप का एक अलग संगठन बनाएंगे जो यमन के खिलाफ एक्शन लेगा। वहीं मेरे दोस्तों, यमन की सेना अलग ही टोन में है और पूरी उसकी टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी हथियारों के साथ तैयार है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, आपको मैं यह अलग से दिखा नहीं सकता। यह है यमन की सेना जो पूरी तरह से ड्रिल कर रही है। जी हाँ, पूरे तोप देखे जा रहे हैं, हॉविट्जर नजर आ रही है, और आपको बता दूं कि खतरनाक बिल्कुल जंगी तैयारी चल रही है। यमन के हूथीज खतरनाक हथियारों से लैस हैं और वो खतरनाक कदम उठाने को तैयार हैं। यमन के सेना इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ये ज़बरदस्त ड्रिल कर रही है। इसी वजह से डायरेक्ट यमन पर हमला करने से कतरा रहा है अमेरिका और इजराइल। खासकर ये सैनिकों को देखिए, ये पूरी तरह से हमला करने के लिए, इवन शहादत देने के लिए, लड़ने मरने को तैयार हैं। यमन के इसी मिजाज की वजह से, दबंग मिजाज की वजह से अमेरिका और इजराइल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि सीधा यमन पर हमला करें। उधर मेरे दोस्तों, गाजा में 21,320 बेगुनाहों की जान जा चुकी है और 55,600 से ज्यादा आम नागरिक घायल हैं। असलियत यह है कि इजराइल ये जंग हार चुका है। ये बस समझिए हारी हुई जंग को घसीट रहा है। इजराइल की ऑफिशियल्स ने इस बात को माना है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 500 सैनिकों की मौत हो चुकी है, यानी 500 इजरायली सैनिक वासिले जहन्नम हो चुके हैं। लेकिन यह ऑफिशियल रिपोर्ट है। अगर अनऑफिशियल की बात करें तो कहा जा रहा है कि कई हजार इजराइल के सैनिक मारे गए। उधर इजराइल के अंदर वॉर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर सरकार अब इजराइल की सोचेगी ये कि इस जंग का आगे क्या किया जाए, ख़त्म की जाए तो कैसे ख़त्म की जाए, और अगर ये जंग बढ़ाई जाए तो कब तक बढ़ाई जाए। जो भी है वॉर कैबिनेट बात करेगी। और इजिप्ट ने जो ऑफर रखा था इजराइल को, 3 स्टेज को फॉलो करके आप पूरी तरह से इस जंग को ख़त्म कर दें, उस पर भी इजिप्ट को सोच समझकर इजराइल जवाब देगा। उधर इजिप्ट ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं दोनों की तरफ से, हमास और इजराइल की तरफ से, कि दोनों कब खून खराबा गाजा में ख़त्म करें। उधर सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने एक बार फिर हमला किया, जिससे कहा जा रहा है बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। इजराइल ने ईरान की कमर पर एक बार और हमला किया। याद होगा, 2 दिन पहले IRGC के टॉप कमांडर को इजराइल ने सीरिया में
बमबारी करके कत्ल कर दिया। ईरान बदले की बात कहकर खामोश रह गया और एक बार फिर से एज यूजुअल धमकी देकर अपने काम में लग गया। ये बात इतनी आसानी से तो भूली नहीं जाएगी, लेकिन ताज़ा तरीन खबर आपको सीधा दिखाई देता हूँ। ये कितनी बड़ी शख्सियत थी ईरान के IRGC के टॉप कमांडर कि उनके नमाज जनाजा को पढ़ाया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने। जी हाँ, आप देखिए उनके जनाजे में कौन कौन शरीक हैं, आप देख सकते हैं सारे ईरान के ऑफिशियल पूरी तरह से मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मारे गए IRGC के कमांडर के घर वालों से भी मुलाकात की। والد خانم والدتون بدون جلوی درجه خوشا با حالش یک عمر زحمت و تلاش آخرش هم جایزه شهادت پروردگار عالم. شما در اجر ایشون شریکید. خانم ها سبیهشون هستن ها، ایشون دخترشونه. دخترشون ईरान ने अपने बयानबाजी की गलती सुधारी 12 घंटे के अंदर अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि अल अक्सा फ्लड जो ऑपरेशन है ये 7 अक्टूबर को जो किया गया है हमारे कहने पर किया गया और ये कासिम सुलेमानी की मौत का बदला है। लेकिन आज 12 घंटे के अंदर IRGC के टॉप कमांडर जनरल सलामी ने साफ कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह से ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो था ये गाज़ा की तरफ से था, फ़िलिस्तीन की तरफ से था और फ़िलिस्तीन अपने में अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है और हम हर तरह से उसके साथ हैं। हमारे जो IRGC के कमांडर को इजराइल ने कत्ल किया है उसका हम बदला ज़रूर लेंगे। این حرفا را میزنم که همه جهان بشنون. ما در عمل خود صادقیم. هر چه عمل کنیم میگوییم. ما یک نظام رسمی و مقتدریم. ما وقتی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را زدیم گفتیم. وقتی تفنگدارانشان را دستگیر کردیم نشان دادیم. وقتی به عین الاسد حمله کردیم گفتیم. وقتی در اربیل خانه و لانه صهیونیست ها را منهدم کردیم گفتیم. ما هر عملی انجام بدهیم میگوییم، نمی ترسیم. तुर्की के पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता ने एकदम हकीकत बात कही और रजब तैयब अर्दोगान की धोती खोली। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज भी तुर्की के जहाज इजराइल के पोर्ट पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ आप दुनिया से बाइकआउट की बात करते हो और खुद उसके साथ बिजनेस करते हो, ये दोगला रवैया समझ से बाहर है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब भी इजराइल गाज़ा में बमबारी करता है और कोई मारा जाता है बेगुनाह, तो उसके खून में तुर्की का यानी तुर्की की सरकार रजब तैयब अर्दोगान का हाथ उसके बच्चे के खून से रंगा हुआ है। जो इजराइल के अंदर कत्ल हो रहा है उसमें तुर्की का भी योगदान है। वेस्ट बैंक में एक बार फिर से फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने हमला करके एक फिलिस्तीनी को कत्ल कर दिया, 12 से 15 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया और 10 मिलियन शाकेल यानी 10 मिलियन इजरायली करेंसी जो है वो जब्त कर ली है, चुरा ली है फिलिस्तीन की सरजमीन से। आप सोच सकते हैं रेड के नाम पर ये क्या करते हैं। तस्वीर देखिए, ये पूरी गलियों को मोहल्लों को बर्बाद कर देते हैं और बिल्डिंगों पर, दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर गोलीबारी करते हैं। इजराइल की फ़ौज जिस इलाके में घुसती है अपना कत्लेआम दिखाती है, अपना हैवानियत का चेहरा दिखाती है। ये सोच के देखिए किस तरह से ये गंद मचाती है जब ये आम लोगों के इलाके में घुसती है। इजराइल के आतंक का चेहरा दुनिया देख रही है। जो उसके समर्थक है वो भी अब शर्मिंदा हो रहे हैं और जो भी इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है वो भी अब दुनिया से गाली सुन रहा है।
इजराइल के एक आतंकवादी सैनिक ने खुद टिकटॉक पर वीडियो बनाकर बताया कि गाजा की सरजमीन पे कोई बच्चा नहीं बचा है, हमने बच्चों को भी मारा है, सबको मार दिया है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, मैं बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, लोगों को तलाश कर रहा हूँ कि कोई तो मिले जिसे मैं कत्ल कर दूँ। साफ तौर से वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने 12 साल की एक बच्ची का कत्ल किया है और अब मैं बेबीज को तलाश कर रहा हूँ, छोटे छोटी बच्चों को, गोद के पालों को तलाश कर रहा हूँ जिसको हम कत्ल करेंगे। We are looking for babies, but there is no babies left. What babies? Say that again. Say it again. No, maybe I killed a girl, she was 12, but I'm looking for a baby. आइए गाजा का नुकसान एक ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ऐतिहासिक नुकसान है, 65,000 घर जड़ से पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं इजराइल ने। 126 गवर्नमेंट फैसिलिटीज ऑफिशियल्स बिल्डिंग को उड़ा दिया है। 115 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। 92 स्कूल और यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया गया है। 2,90,000 हाउसिंग यूनिट बर्बाद कर दी गई हैं और 200 मस्जिदें घायल हैं, यानी टूटी फूटी हैं। 193 स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी डैमेज हुई हैं और आपको बता दूं कि 23 अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं और 53 दूसरे हेल्थ सेंटर पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। इजराइल का ये आतंकवाद अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो माफ़ कीजिएगा, आप भी हैवानों के झुंड में शामिल हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।